हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के कुछ क्वेश्चंस। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि नीट एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा चुके हैं। शीट आपको मैं शेयर कर दूंगी। बाकी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि नीट एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, CBSE ने भी पूछा है, तो वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आज देखें, सबसे पहला क्वेश्चन है, अ न्यूक्लियोसाइड डिफर फ्रॉम अ न्यूक्लियोटाइड इट लैक्स द, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड से डिफरेंट होता है, क्यों? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हैं। देखें, पहला है बेस, ठीक है, सेकंड है शुगर, सी है आपका फॉस्फेट बॉन्ड, और लास्ट है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत ही डिटेल में DNA पढ़ाया है, ठीक है। आपको बताया था कि यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड जो कि आपका DNA को बनाता है, न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये आपका 3 चीज़ों से कंपोज्ड होता है। एक होता है फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा होता है नाइट्रोजनस बेस, और होता है पेंटोस शुगर होता है, ठीक है, पेंटोस शुगर होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ से हमने फॉस्फेट हटा दिया तो ये न्यूक्लियोटाइड नहीं कहलाएगा, तब ये क्या कहलाएगा? ये कहलाता है आपका न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड। तो अब क्या आंसर होगा देखिए, अब तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला है बेस शुगर, सी है फॉस्फेट बॉन्ड, थर्ड है डी है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो तीसरा आपका आंसर होगा फॉस्फेट बॉन्ड, ठीक है, फॉस्फेट बॉन्ड उसमें नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन DNA एंड हिस्टोन इज, जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज होता है किस पे? नेट इलेक्ट्रिक चार्ज पूछ रहा है हिस्टोन में। हिस्टोन मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था? हिस्टोन पढ़ाया था आपको न्यूक्लियोसोम मॉडल में। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या है? देखिए, पहला ऑप्शन है बोथ पॉजिटिव, ठीक है, बोथ पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है मैंने। देन इसके बाद बी ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें है बोथ नेगेटिव, ठीक है। सी ऑप्शन आपका दिया है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ होगा। या फिर डी ऑप्शन दिया हुआ है जीरो। क्या ऑप्शन होगा? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन दिया हुआ है द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन DNA एंड हिस्टोन इज, DNA और हिस्टोन पे नेट इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? DNA आपका नेगेटिव चार्ज होता है, और उसको नेगेटिव को पूरी तरह से बाइंड करने के लिए हमें पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो यहाँ पे न्यूक्लियोसोम मॉडल में मैंने पढ़ाया था कि जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं लाइसिन एंड आर्जिनिन, वो पॉजिटिव चार्ज करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज वाला नेगेटिव को अट्रैक्ट करके पूरे DNA को सुपर क्वाइल्ड कर देता है और इजीली न्यूक्लियस के अंदर फिक्स करेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा सी वाला, जो कि होगा नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कुड बी, ठीक है, NCERT ने 2 लाइन में लिखा है, NCERT की बुक में ये क्वेश्चन लिखा भी हुआ है, ठीक है। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, DNA नहीं था, ठीक है, DNA डबल स्ट्रैंड है, ठीक है, RNA क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो जेनेटिक मटेरियल था वो क्या था? सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल आपका RNA था। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रही हूँ मैं, यहाँ पे आप टिक कर लीजिएगा। ऑप्शन, पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रोटीन तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। दूसरा आपका दिया है कार्बोहाइड्रेट, ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बोहाइड्रेट। सी आपका दिया हुआ है DNA, और डी दिया हुआ है आपका RNA। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला जो जेनेटिक मटेरियल था बेटा वो था आपका RNA, क्लियर। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है द ह्यूमन क्रोमोसोम विद द हाइएस्ट एंड लीस्ट नंबर ऑफ जीन देम आर रिस्पेक्टिवली, जो ह्यूमन का क्रोमोसोम होता है उसमें हाईएस्ट और लीस्ट नंबर ऑफ जीन क्या क्या होंगे? ऑप्शन ए दिया हुआ है क्रोमोसोम 21 एंड Y। देखिए ऑप्शन यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ए दिया हुआ है क्रोमोसोम 21 एंड Y, 21 एंड Y, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ। तो देखिए क्रोमोसोम 21 एंड Y
ऑप्शन बी दिया हुआ है, बी दिया है आपका क्रोमोसोम 1 एंड एक्स। सी क्या दिया हुआ है देख लीजिए, एक मिनट, ये सारी शीट मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है, चैनल पे आप जाके वहाँ से शीट ले सकते हैं, ठीक है। देखिए सी ऑप्शन दिया हुआ है आपका क्रोमोसोम 1 एंड वाई, और डी ऑप्शन दिया हुआ है क्रोमोसोम एक्स एंड वाई। क्या ऑप्शन होगा यहाँ पे करेक्ट? पूछा गया है लीस्ट और हाईएस्ट, लीस्ट और हाईएस्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में मैंने पढ़ाया था। तो क्रोमोसोम नंबर बी वाला ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। 1 तो है लेकिन y नहीं है, यहाँ पे x दे दिया है, ये इनकरेक्ट होगा, ठीक है। 21 और y बिल्कुल नहीं होगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सी वाला देखिए 1 एंड y दिया हुआ है, तो क्रोमोसोम 1 पे हाईएस्ट होता है और y, ठीक है, y वाले पे जो कि क्या होता है मेल का क्रोमोसोम होता है, उस पर सबसे लीस्ट नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज क्रोमोसोम 1 एंड y हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब आइए आगे, ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कई बार रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है डीएनए वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, डीएनए की जो डिस्कवरी थी उसमें भी डीएनए फर्स्ट क्वेश्चन में डीएनए के बारे में ही पूछा था, इसमें भी पूछा गया है डीएनए वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। डीएनए को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया होगा? कुछ बच्चों को आंसर आ गया होगा। देखिए पहला देखिए ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पे J.D. वॉटसन, J.D. वॉटसन। बी ऑप्शन देखिए क्या है, फ्रांसिस एंड क्रिक। सारे साइंटिस्टों के नाम मैंने बताए हैं, सारी डिस्कवरीज आपको मैंने बताई है, ठीक है। क्रिक, जेनेटिक मटेरियल को डीएनए को ढूंढना इतना आसान नहीं था। फिर तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेडरिक माइशर, ठीक है, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है HG का मतलब है हरगोविंद खुराना, ये इंडियन साइंटिस्ट थे, खुराना, ठीक है। क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? हरगोविंद खुराना तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ये तो अभी आपने रिसेंटली पढ़ा है, ठीक है। वॉटसन ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया हुआ था, फ्रांसिस और क्रिक नहीं होगा। ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा फ्रेडरिक माइशर, ठीक है। फ्रेडरिक माइशर जो थे ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहला डीएनए डिस्कवर किया था, सबसे पहली बार डीएनए को डिस्कवर किया था। फिर प्रूफ करने में बहुत टाइम लगा था प्रूफ करने में, ठीक है, लेकिन सबसे पहले इन्होंने ही डिस्कवर किया था। किसने? फ्रेडरिक माइशर ने, ठीक है, समझ में आया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दिया हुआ है कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या? कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, ठीक है। डीएनए के अंदर जो प्रेजेंट जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है उसको आरएनए में ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? सेंट्रल डोग्मा में मैंने बताया था, ठीक है, पूरी प्रोसेस आपको बताई थी। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांसलेशन, देखिए ट्रांसलेशन। बी मान लीजिए दिया है रेप्लिकेशन, ठीक है। सी दिया हुआ है आपका ट्रांसक्रिप्शन, और डी दिया हुआ है नन ऑफ द अबव। क्या ऑप्शन होगा? डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आरएनए में कन्वर्ट करना, आरएनए में कॉपी करना क्या कहलाता है? ये प्रोसेस कहलाता है आपका ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर हो गई बात? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पोर्शन ऑफ डीएनए विच कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर एन एंटायर पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड। वो पोर्शन डीएनए का जो कि पॉलीपेप्टाइड की सारी इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है उसको क्या कहेंगे? इसमें ऑप्शन पहले आप देख लीजिए, ऑप्शन थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है, दूसरे नाम से दिया हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। जिस तरह से ऑप्शन दिया जाता है उस तरह से ही आपको सॉल्व करना है। देखिए 2-3 नाम आपको बताते मैं चली आई हूँ सारी चीज़ों का। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है सिस्ट्रॉन, दूसरा दिया हुआ है म्यूटेंट। क्या दिया हुआ है? म्यूटेंट। सी दिया हुआ है देखिए रिकॉन। क्या है? रिकॉन, ठीक है। और डी दिया हुआ है आपका ओपरॉन,
ओपरॉन। क्या ऑप्शन हो जाएगा, क्या ऑप्शन हो जाएगा? क्वेश्चन फिर से बोल दें, देखिए सुनिए। द पोर्शन ऑफ डीएनए विच कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर एन एंटायर पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड। वो पोर्शन डीएनए का जो कि पॉलीपेप्टाइड की सारी इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उस जीन को, क्या कहेंगे बोलिए? पहला म्यूटेंट, म्यूटेंट तो सॉरी दूसरा म्यूटेंट है, पहला क्या है आपका? सिस्ट्रॉन। तो सिस्ट्रॉन, स्ट्रक्चरल जीन के पास ही सारे इंफॉर्मेशन होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? सिस्ट्रॉन, और सिस्ट्रॉन ही आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। म्यूटेंट तो होगा नहीं, ठीक है। म्यूटेशन आप जानते हैं सडन चेंज होता है, म्यूटेशन नहीं होगा, रिकॉन भी नहीं होगा, और ओपरॉन जो मॉडल है वो आपने अभी पढ़ा है। तो ये सारे प्रोसेस में तीनों ऑप्शन में सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? सिस्ट्रॉन होगा। क्लियर हो गई बात? कम से कम 10 क्वेश्चन तो आप सॉल्व करके जाइए यहाँ से, ठीक है, सॉल्व करके जाइए, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आप ऐसे क्वेश्चन आए अगर एग्ज़ाम में तो आप कर सकें। यही सारे क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आसानी से आप कर लेते हैं, नहीं प्रैक्टिस करेंगे 100% गारंटी आप छोड़ के आएंगे, ठीक है, तब कुछ नहीं किया जा सकता। आइए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनिशिएशन कोडॉन फॉर मेथियोनिन इज। इनिशिएशन कोडॉन क्या होता है? कोडिंग मैंने बताई थी, स्टार्टिंग कोडॉन कहा भी था कि स्टार्टिंग कोडॉन और स्टॉप कोडॉन याद रखिएगा क्योंकि वो एग्जाम में आता है। तो इनिशिएशन कोडॉन पूछा है यहाँ पे इनिशिएशन कोडॉन आपका हो जाएगा, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन दिया है ए, ठीक है, ए दिया हुआ है, बी दिया है यू यूरेसिल, ठीक है, सी दिया हुआ है UAA, ठीक है, और डी दिया हुआ है ऑप्शन आपका AUG। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आप देख रहे हैं इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? AUG, क्योंकि AUG ही क्या होता है? इनिशिएशन कोडॉन, जो कि मेथियोनिन को क्या करेगा? कोड करेगा, जिसमें से UAA क्या होता है आपका? स्टॉप कोडॉन होता है। स्टॉप कोडॉन तो पूछा नहीं है, लेकिन अगर ये भी पूछता है, क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में, अगर ये भी पूछता है तो याद रखिएगा UAA और 3 आपके स्टॉप कोडॉन थे, ठीक है, ये दोनों तो बिल्कुल होगा ही नहीं। तो अगर ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे करेक्ट इसमें लगा है, लेकिन करेक्ट ये है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, वो गलती से हो गया, ठीक है, यहाँ पे AUG, ठीक। तो अगर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो आप इसको याद रखिएगा। 3 कोडॉन, स्टॉप कोडॉन बताए थे मैंने, तीनों से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है DNA रेप्लिकेशन इंक्लूड। DNA रेप्लिकेशन में रेप्लिकेशन की प्रोसेस पढ़ी है आपने, कॉपी करना, DNA को कॉपी करना। DNA रेप्लिकेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है? ऑप्शन नंबर ए है DNA लाइगेज, ऑप्शन नंबर बी है DNA पॉलीमरेज एंड लाइगेज, ऑप्शन नंबर सी है RNA पॉलीमरेज, और डी है आपका ऑल ऑफ दीज, ठीक है। कुछ बच्चों ने आंसर ढूंढ लिया होगा, ठीक है, कुछ बच्चों को आ गया होगा, देखिए लिख देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं, ठीक है, ऑप्शन लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए पहला है DNA लाइगेज, बाकी मैं आपको शीट चैनल पे ही सीट शेयर कर दूंगी, ठीक है। DNA लाइगेज, बी है आपका DNA पॉलीमरेज, DNA पॉलीमरेज, और ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है, चाहे जिस बुक में ढूंढ लीजिएगा, चाहे जिस इंटरनेट पे ढूंढ लीजिएगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद सी है आपका RNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज, और डी आपका ऑप्शन दिया हुआ है ऑल। तो रेप्लिकेशन में लाइगेज एंजाइम, DNA लाइगेज एंजाइम का क्या काम होता है? जोड़ना, है ना, ओकाजाकी फ्रेगमेंट पढ़ाया था, ओकाजाकी फ्रेगमेंट को लाइगेट करना, जोड़ना, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में जो होता है लाइगेज उसमें काम करेगा। DNA पॉलीमरेज क्या करता है? DNA की कॉपीज बनाएगा, ठीक है, साथ में लाइगेज है, ठीक है। RNA पॉलीमरेज प्राइमर्स को फॉर्म करता है। तो यहाँ पे तीनों जो ऑप्शन होगा आपका सही होगा, क्योंकि तीनों एंजाइम्स क्या होते हैं? ये तीनों एंजाइम्स ही हैं, तीनों एंजाइम का रोल होता है DNA रेप्लिकेशन में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, दैट इज क्या हो जाएगा आपका ऑल। क्लियर हो गई बात? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका RNA इज नॉट फाउंड इन, ठीक है, RNA इज नॉट फाउंड इन, RNA किस में प्रेजेंट नहीं होता है? तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर, तो ये क्लास 9th का क्वेश्चन है, क्लास 11th में भी ये आपने पूरा सेल चैप्टर पढ़ा है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ऑप्शन में यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ठीक है, पूरा क्वेश्चन ही लिख दे रहे हैं। देखिए RNA बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी,
9th क्लास का बच्चा भी इसको कर लेगा, क्योंकि 9th में भी सेल है, 11th में भी सेल है, आपके 12th में ये क्वेश्चन दे दिया गया है। तो आरएनए इज फाउंड इन, इस आंसर को आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आरएनए इज फाउंड इन, ठीक है, आरएनए किस में, सॉरी नॉट फाउंड है, आरएनए इज नॉट फाउंड इन, किस में नहीं प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम 1 में, क्रोमोसोम 1 में। बी आपका है प्लाज्मा लेमा, ठीक है, प्लाज्मा लेमा में, ठीक है। और इसमें से अगर कुछ भी अगर डाउट होता है, कहीं पे भी अगर डाउट होता है, कोई भी टर्म समझ में नहीं आ रहा है, आप तुरंत पूछिए, ठीक है। न्यूक्लियस में, ठीक है, और डी आपका क्या है, राइबोसोम में, राइबोसोम में, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो पहले गलत वाले को एलिमिनेट करना सीखिए। आप गलत वाले को हटा देंगे, आपको सही आंसर अपने आप मिल जाएगा, ठीक। ये तरीका होता है अगर कहीं पे भी अगर डाउट है, ठीक है, क्वेश्चंस में तब। तो ये ऑप्शन मैंने दे दिया है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है विथ रिगार्ड टू मैच्योर mRNA इन यूकैरियोट। यूकैरियोट में जो मैच्योर RNA होता है, ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन इसी से रिलेटेड, ठीक है, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड है, पहला ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन थोड़ा सा बड़ा है, एक्सॉन एंड इंट्रॉन कह रहा है, एक्सॉन एंड इंट्रॉन डू नॉट अपीयर, डू नॉट अपीयर इन द मैच्योर RNA। mRNA लिख रहे हैं, समझ जाएंगे आप, मैच्योर RNA। फिर उसके बाद बी दिया हुआ है आपका, एक्सॉन अपीयर, बी दिया है, एक्सॉन अपीयर बट इंट्रॉन डू नॉट अपीयर, डू नॉट अपीयर इन द mRNA। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व करा देती हूँ, ठीक है। देखिए और सी ऑप्शन दिया हुआ है, इंट्रॉन अपीयर कह रहा है, इंट्रॉन अपीयर बट एक्सॉन डू नॉट अपीयर, ठीक है, डू नॉट अपीयर किसमें, इन mRNA, इन mRNA। फिर उसके बाद डी ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन अपीयर, बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन अपीयर, ठीक है। ऑप्शन बहुत बड़े बड़े हैं, बड़ा क्वेश्चन है, देख लीजिए। ऑप्शन मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन फिर से सुनिए, देखो क्वेश्चन फिर से सुनिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है विथ रिगार्ड टू मैच्योर mRNA, विथ रिगार्ड टू मैच्योर mRNA इन यूकैरियोट्स, ठीक है। मैच्योर RNA में जो मैच्योर RNA होता है यूकैरियोट्स में, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, आइए ऑप्शन देखते हैं। देखिए आपको मैंने बताया था मैच्योर RNA जिसमें क्या था, एक फंक्शनल एक नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल को क्या कहते थे, इंट्रॉन कहते थे, जिसको हम क्या करते थे, स्प्लाइसिंग के थ्रू कट करके निकाल देते थे। और ये आपका क्या है, एक्सॉन, और जितने भी एक्सॉन होते थे उसको लाइगेट करके हम क्या बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं, मैच्योर RNA। ये लाइगेट करके क्या बनता है, मैच्योर RNA बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है, एक्सॉन एंड इंट्रॉन डू नॉट अपीयर इन द mRNA। एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों नहीं दिखता है mRNA में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बी ऑप्शन दिया है, एक्सॉन अपीयर बट इंट्रॉन डू नॉट अपीयर इन द mRNA, ठीक है। एक्सॉन अपीयर होता है, एक्सॉन दिख रहा है इसमें, एक्सॉन अपीयर है, लेकिन इंट्रॉन डू नॉट अपीयर। तो ये वाला ऑप्शन बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इंट्रॉन को स्प्लाइसिंग करके निकाल दिया जाएगा, एक्सॉन क्या होता है, अपीयर होता है। सी आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है। सी कह रहा है इंट्रॉन अपीयर बट एक्सॉन डू नॉट अपीयर इन द mRNA, ठीक है। एक्सॉन तो फंक्शनल है ना, एक्सॉन फंक्शनल है, इसको आप कट करके निकाल ही नहीं सकते। तो यहाँ पे ऑप्शन ये वाला भी, सी वाला भी क्या है, इनकरेक्ट होगा। और डी दिया हुआ है, बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन अपीयर ऑन mRNA, ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, जिसमें mRNA में एक्सॉन अपीयर होता है और इंट्रॉन क्या होता है, डू नॉट अपीयर,
ठीक है, ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का कुछ क्वेश्चन। और इसकी जो शीट है मैं आपको शेयर कर दूंगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव आपको 20 मिलेंगे और सब्जेक्टिव भी है, 10 क्वेश्चंस हैं उसमें। बाकी शीट शेयर करते रहेंगे, ठीक है, सॉल्व करते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ठीक है। थैंक यू।